हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम चर्चा करेंगे जो ये कोल क्राइसिस चल रहा है, इसमें मैं कंपैरिजन करूंगा इंडिया वर्सेस चाइना का। यहाँ पे मैं यही समझाने की कोशिश करूंगा कि जो वर्ल्ड हैपनिंग्स होती हैं वो किस तरीके से ग्रहों के द्वारा कहीं ना कहीं नियंत्रित होती हैं। जरूरी नहीं है कि हर जगह हम इस प्रॉब्लम को एक साथ एक समय पर ही देखते हों। कुछ जगहों पे ये प्रॉब्लम जल्दी देखने को मिलती है, कुछ जगहों पे ये परेशानियां देर से देखने को मिलती हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं किसी भी परेशानी के आने के, इसलिए हम श्योर शॉट ये नहीं कह सकते कि बस एक ही तरीके से परेशानियां आएंगी। आइए चलिए देखते हैं इस कुंडली के अंदर। मैंने इस कुंडली में काले रंग से जो भी चीज बनाई है वो जिस समय ये दोनों देश आजाद हुए थे उस समय की कुंडलियां हैं, यानी कि जिसे हम उनके जन्म के समय की कुंडली कहेंगे। ठीक है, तो जितने भी काले रंग से लिखे हुए ग्रह दिख रहे हैं वो सभी के सभी उन कुंडलियों में उनके जन्म के समय यानी कि जब ये देश बने थे उस समय मौजूद थे। आज हम क्योंकि करंट पोजीशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें हमें जिन ग्रहों की जरूरत पड़ेगी वो हैं एक शनि, एक गुरु और एक राहु केतु। टाइम बीइंग के लिए, क्योंकि महीने पे हम फोकस कर सकते हैं, इसलिए मैंने सूर्य को भी कंसीडर किया है। ठीक है, क्योंकि मंथ को मैं फोकस करूंगा इसलिए मैंने सूर्य को कंसीडर किया हुआ है। वरना हमारे लिए जो प्राइम इंपॉर्टेंट है वो तीन ग्रह होते हैं, एक शनि, एक गुरु और एक राहु केतु। ठीक, इस बात को ध्यान रखिए। देखिए, पहला इस बात को समझिए कि कोल क्राइसिस आया तो आया क्यों। प्रैक्टिकली तो आपको ये रीजन समझ में आ गया होगा कि हुआ क्यों, मगर कुंडली के तौर पे, ग्रहों के तौर पे ये सिचुएशन क्यों बनी है इसको समझिए। देखिए, 10 नंबर की राशि है जो कि शनि की अपनी ही राशि है। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में हम ये मानेंगे कि जो शनि है वो स्वक्षेत्री है, कोई ग्रह अपने ही राशि में बैठा हुआ है तो हम उसे कहते हैं स्वक्षेत्री। स्वक्षेत्रीय ग्रह जब कभी बैठा हो और उसी के क्षेत्र में कोई भी ग्रह नीच का आ जाए, जब कोई भी ग्रह स्वक्षेत्री होकर बैठा हो और उसमें कोई नीच का ग्रह आ जाए, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि भाव और भावेश दोनों के ऊपर उस नीच के ग्रह का असर हो जाया करता है। यानी कि हम सीधे सीधे कह सकते हैं 66% असर जो है वो उस पर्टिकुलर राशि और कहीं ना कहीं उसके स्वामी के ऊपर देखने को मिलता है। अब इसको प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे समझ लीजिए, आप अपने घर के अंदर थे, ठीक है, घर आपका, आप भी अपने घर के अंदर, और उसी समय कोई नशा करने वाला, ड्रिंक करने वाला आदमी पी पा के आया और आपके घर के अंदर आके बवाल मचा रहा है, तो आसपास के मोहल्ले में आपका घर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है और आप भी रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप भी परेशान हो रहे हो, आप भी उसमें अपनी एक एनर्जी को वेस्ट कर रहे होगे। कुछ ऐसा ही जो रियल लाइफ में होता है, कुछ वही चीज हमें कुंडलियों के अंदर भी समझनी होती। शनि तो अपने घर के अंदर अब ऑलमोस्ट सीधे हो चुके हैं, 9 तारीख आ गई, उनका जो वक्री था वो वक्रित्व खत्म हो चुका, वो हो गए थे सीधे, लेकिन अभी भी इसकी तरफ पे एक ग्रह बढ़े जा रहा है जो कि है गुरु। और गुरु को हम मानते हैं कि वो 10 नंबर की राशि में नीच के हो जाते हैं। तो ये पहली चीज है कि शनि की तरफ गुरु का जाना। ये कब तक था, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, ये 19 तारीख तक चालू रहेगा। ठीक है, तो 19 तारीख तक ये सिचुएशन बरकरार ही रहेगी। अब शनि जो है वो है सभी काले रंग की चीजों का रिप्रेजेंटेटिव। क्रूड ऑयल हो, कोयला हो, या धरती के अंदर से मिलने वाले जितने भी काले रंग के खनिज पदार्थ हैं उसमें कहीं ना कहीं शनि की भूमिका होती है। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। शनि की भूमिका सभी काले रंग की चीजों के ऊपर है और हमें देखने को मिलेगा, क्रूड ऑयल हो या कोयला हो या कोई भी ऐसी चीजें जो काले रंग की हैं, उनके दामों में वृद्धियां होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि जो स्वामी है जिस राशि में बैठा है, यानी अपनी ही राशि में बैठा हुआ स्वामी के पास एक नीच का ग्रह आ रहा है, नीच का ग्रह आ रहा है, इसलिए होगा। जब कभी भी शनि अपनी ही राशियों में बैठा हो और
उसके साथ कोई नीच का ग्रह आ जाए, ये तभी मुमकिन है जब शनि 10 नंबर की राशि में बैठा हो और वहां पे गुरु ही नीच के हो सकते हैं। गुरु का नीच हो जाना मतलब इंसान की सोच में कमी आ जाना। क्या होगा ऐसे में, जहां पे जो चीज को हम थोड़ा सा कंजम्पशन कम करके संभाल सकते हैं, वहां पे भी हम अंधाधुंध उन चीजों को बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो काम ही नहीं करता। जब भी गुरु नीच का होता है, सबसे ज्यादा जो बहकाने वाली प्रवृत्तियां होती हैं, गलत तरीके से लोगों को चीट करने वाली प्रवृत्तियां होती हैं, वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि उस समय इंसान के जो ज्ञान है वो उस पर कभी भी काम नहीं करता। और इस समय भी यही होने जा रहा है पूरे दुनिया के अंदर। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए कि कोल क्राइसिस की असली वजह है शनि और शनि की राशि में एक नीच के ग्रह की मौजूदगी। अब इसको भारत के और चाइना के कंटेक्स्ट में देखने की कोशिश करते हैं। यह है भारत की कुंडली। ठीक है, पहले भारत की कुंडली में देख लीजिए। भारत की कुंडली में यह सिचुएशन बनती है इसके भाग्य भाव में, 9th हाउस में। जब भाग्य भाव में ये सिचुएशन बनती है तो कहीं ना कहीं किस्मत भी सपोर्ट कर रहा है और किस्मत पे एक नीच का ग्रह जाके परेशान भी कर रहा है। यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं। तो इसको इस तरीके से समझेंगे कि शनि जो है वो 9th हाउस किस्मत के घर में आके बैठा। शनि रिप्रेजेंट करता है काली चीजों को, कोल, पेट्रोल, ऑयल्स, इन सारी चीजों को। ठीक है, वो आके अपने राशि में बैठा है और उसी के साथ साथ एक नीच का ग्रह गुरु आके उससे जुड़ गया। तो जो शनि की चीजें हैं उसके साथ कुछ ना कुछ परेशानियां शुरू होंगी, यानी उसमें कुछ ना कुछ कमियां आ जाएं या कुछ ना कुछ तरीके से एक जो मिसमैनेजमेंट होना चाहिए वो होने की संभावना बनेगी। तो यहाँ पे ये चीजें हो रही हैं क्योंकि शनि जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव है आपके मैनेजमेंट स्किल का, बहुत लंबी सोच का। उसके पास एक जो ज्ञान का ग्रह है जो कि नीच का होकर आ रहा है, इसलिए मिसमैनेजमेंट की कंडीशन जरूर बनेगी। लेकिन यहाँ पर यह कंडीशन बन रही है भाग्य भाव में। भाग्य भाव में बनने के कारण कहीं ना कहीं पर यहाँ ये सिचुएशन काफी हद तक कंट्रोल कर ली जाएंगी। जब कोरोना की वेव्स आई थी तब भी आपने अगर ध्यान दिया हो तो शनि और गुरु भारत की कुंडली में यहाँ थे और फर्स्ट वेव तक हम लोग बिल्कुल सेफ आउट ही रहे थे। हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं था। कारण क्योंकि ये किस्मत का भाव है। गुरु किस्मत के भाव में बैठेगा तो वो वहां का रिप्रेजेंटेटिव भी माना जाता है, इसलिए वो वहां पे उतना ज्यादा बुरा नहीं कर पाता जितना कि वो कर सकता है। ठीक है, इस कारण से भारत के अंदर भी ये कोल क्राइसिस की जो कहानियां चल रही हैं वो कुछ हद तक देखने को मिलेंगी, क्योंकि शनि के पास नीच के गुरु का आगमन हो रहा है। 19 तारीख को ये गुरु नीच का होगा, वहां तक की परिस्थितियां जरूर दिखेंगी। लेकिन ये भाव जो है ये कहीं ना कहीं विदेश को भी शो करता है, ये धर्म को भी शो करता है। तो कहीं ना कहीं हमें हमारी किस्मत से या कुछ ना कुछ हमारे जो दूसरे देशों के साथ रिश्ते हैं उसके कारण हम चीजों को काफी हद तक संभाल लेंगे। अभी की परिस्थिति को देखिए, सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं 6 नंबर की राशि में गोचर कर रहा है और जो 15 अक्टूबर के बाद से 15 नवंबर तक के लिए चला जाएगा अपनी नीच राशि में। सूर्य क्या है? सूर्य है बेसिकली एनर्जी का कारक ग्रह एक तरीके से, क्योंकि हम देखते हैं सूर्य में ऊर्जा होती है। तो मंगल और सूर्य जो है ये एनर्जी के मेन कोर प्लैनेट्स माने जाते हैं, कोर प्लैनेट्स। अब सूर्य जब नीच का होगा तो भारत की कुंडली में ये नीच का कहां पर होगा? ये होगा छठे भाव में। जब कभी भी कोई ग्रह नीच का हो 6, 8 और 12 में, जब कभी भी कोई ग्रह नीच का हो 6, 8 और 12 में, तो वो अच्छे फल करने लग जाता है। क्योंकि बुरे घर में जाके जब नीचता की जाती है, यानी कि आप अपने किसी दुश्मन के घर में गए जो पहले ही ड्रिंक करे और आप भी ड्रिंक करके गए और जाके उसके घर पीट पाट के उसको आ गए, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, वो नीचता फायदा ही कर जाती है। इसीलिए भारत की कुंडली में जब हम देखते हैं कि इस समय जब ये सूर्य नीचे जाएगा, नीच का होगा, छठे घर में जाएगा, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं वो भारत की कुंडली में तो लाभ देगा। इसीलिए भारत के अंदर ये जो कोल क्राइसिस की बात है ये उतना ज्यादा इम्पैक्ट मुझे करती हुई नहीं नजर आ रही। वो थोड़ा बहुत क्राइसिस अगर क्रिएट होता है तो वो तब हो जब वो नवंबर में हो, क्योंकि नवंबर के बाद गुरु आगे निकल जाए। लेकिन उस कंडीशन में शनि के साथ जुपिटर का जो कॉम्बिनेशन है, कनेक्शन है, वो नहीं होगा, तो वाली परिस्थिति नहीं होगी। इसीलिए भारत के लिहाज से मैं कहूंगा कि हमारे को कोल क्राइसिस उतना इम्पैक्ट करता नहीं दिख रहा। हाँ, पॉलिटिकल वे में गेन्स लेने के लिए जिन लोगों का शनि नीच का है, जिनका गुरु नीच का है, जो भ्रम फैलाना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं, वो लोग जरूर ऐसी बातें करेंगे कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ कुंडली के माध्यम से नजर नहीं आता। एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये धर्म का भाव है। जब कभी भी शनि
इस राशि में एंटर होता है और यहाँ पे कभी भी कोई नीच का ग्रह आता है तो धार्मिक उन्माद बढ़ाने की संभावना ज़्यादा होती है। ये हमने ऑब्जर्व किया था जब आपका पंजाब का केस हुआ था, यानी कि 1984 के आसपास की जो कंडीशनें थी, वहाँ कहीं पर भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी कि शनि किसी तरीके से 9th हाउस को आस्पेक्ट से या पोजीशन से वहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। उस कंडीशन में ऐसी बातें देखने को मिली थी। अगर शनि यहाँ बैठ के देखे तब भी बनाता है, ऐसी सिचुएशन है धार्मिक उन्माद की, यहाँ बैठ जाए तो भी बनाता है। तो ये ऐसी चीजें होती हैं इस समय, क्योंकि शनि यहाँ बैठ के चल रहा है, इसलिए जो दूसरी प्रवृत्तियां हैं वो भारत के लिहाज से देखा जाए तो हमारे लिए चुनौती होगी, वो है धार्मिक उन्माद को रोकना हमारे लिए ज्यादा प्रबल चुनौती होगी बजाय कि कोई कोल क्राइसिस के। अब आई चाइना की कुंडली के ऊपर। चाइना की कुंडली 10 नंबर से बनती है, ठीक है। 10 नंबर से बनने वाली कुंडली में शनि जो है ये पहले ही भाव का स्वामी भी बन जाएगा और गुरु यहाँ पे 12वें भाव का स्वामी होकर केंद्र में आ जाता है। जब भी शनि केंद्र में बैठा है, पहले भाव में शनि केंद्र में बैठा है मगर पहले भाव में बैठा हो, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में शनि के पास दिशा बल कमजोर हो जाएगा। शनि में दिशा बल कमजोर हो जाएगा। शनि को दशा बल मिलता है 7वें भाव में, ठीक है। पहले लगन में जब भी शनि बैठता है तो उसको दिशा बल नहीं मिलता, वहां पे उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं मिलती। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ना मिलने का मतलब ये होता है कि अपॉर्चुनिटीज में कमी आ जाना, अपॉर्चुनिटीज में कमी आ जाना, ठीक है। अब यहाँ पे मजबूत कौन हुआ, यहाँ पे गुरु मजबूत हो गया। अब गुरु मजबूत तो है लेकिन वो नीच राशि में मजबूत है। गुरु मजबूत तो है लेकिन वो नीच राशि में मजबूत है, यानी कि नुकसान के भाव का स्वामी जो है वो ज्यादा मजबूत हो जाएगा ऐसी परिस्थिति में। अब आप सभी ने सुनी रखी होंगी सारी न्यूज, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से लड़ाई करी, ऑस्ट्रेलिया से इनका सबसे ज्यादा जो कोयला आता था वो आता था। अब ये परिस्थितियां बन रही हैं, ये लगन और ये कुंडलियां इस तरीके से काम करी कि उनके साथ उनके रिलेशंस खराब होते गए। अब ये कोशिश कर भी ले, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ अपनी कोशिश कर भी ले चीजों को मेंटेन करने की, तो उतने प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वो और वहां पे आई हुई राशि, वो दोनों ही एक नीच ग्रह जो कि दिशा बली है उससे प्रभावित हो गए हैं, ठीक है। ये कंडीशन ज्यादा बेकार है। दूसरी चीज देखिए, इनकी कुंडली में, चाइना की कुंडली में जो सूर्य है वो नीच का कहां पर होता है, 10वें भाव में जाके नीच का होता है, ठीक है। यहाँ पे उनकी कुंडली में शुक्र बैठा है तो वो नीच भंग की तरफ बनाता है, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन नीच भंग बनने के बाद भी असर तो होते हैं, ये नीच भंग की कंडीशन होने के बाद भी रिजल्ट मिलेंगे ही। तो यहाँ पे जब इनका सूर्य 10वें घर में जाएगा, यानी कि अक्टूबर से हम देखेंगे 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक, ऐसी सिचुएशन में चाइना के अंदर जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा बढ़ेगी, ज्यादा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि सूर्य यहाँ पे दिशा बली हो जाएगा, दिशा बली हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो एक नीचत्व है वो आ गया। ग्रह नीच का भी हुआ और दिशा बली हुआ, यानी कि अपॉर्चुनिटीज तो सूर्य बनाएगा लेकिन नीच का होने के कारण वो अपॉर्चुनिटियों को फायदे की जगह नुकसान में ज्यादा कन्वर्ट कर देगा। क्यों? नुकसान का स्वामी भी बहुत ज्यादा दिशा बली और दूसरा ग्रह जो आया है स्टेटस के अंदर वो भी नीच का, तो वो ऐसी परिस्थितियां और ज्यादा निर्भर कर बना देगा, निर्माण कर देगा, जिसके कारण से उनके लिए ये समय ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। तो आपको अब ये बात समझ में आनी चाहिए कि जैसे जैसे लगन बदल रहे हैं, चाहे वो कुंडलियां देशों की हो या लोगों की, ग्रह जहां जैसे बैठेंगे, जहां जैसे जिसकी स्ट्रेंथ होती जाएगी वहां वैसा उसका रिजल्ट होता जाएगा, ठीक है। राहु और केतु, इसको भी ले लेते हैं। भारत की कुंडली में राहु और केतु जो है वो इस तरीके से बैठे हैं कि ये पहले और 7वें में बैठे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं राहु जो है पॉलिटिक्स का प्लेनेट है, वो जब पहले भाव में बैठा है तो आप देख रहे हैं हर बात पे राजनीति हो रही है। और केतु जो कि एक पृथकतावादी ग्रह है, वो 7वें भाव में बैठने के कारण जनता में एक आक्रोश पैदा करता है सत्ता के लिए या सत्ता के अगेंस्ट में, क्योंकि केतु का नेचर है एब्जॉर्ब करना, चीजों को कम करना, इस कारण से ऐसा होता है। एक और बात को आप चाहो तो नोट कर सकते हो, 8 नंबर की राशि जो है ना वो जमीन के अंदर की चीजों को दर्शाती है, जैसे कि कोयला है, क्रूड ऑयल है, उस राशि के ऊपर से केतु गुजर रहा है और केतु का काम है चीजों को कम करना, सोख लेना। तो इस कारण से भी जो आपका कोयला जमीन के अंदर से निकलता है उसके प्रोडक्शंस के अंदर, ऑयल्स के प्रोडक्शंस के अंदर हमें कुछ कमी देखने को मिल रही है, ये कारण है, ठीक है। 8 नंबर की राशि में केतु का गोचर होना। भारत की कुंडली से देखें तो यह राजनीति को ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट और 7th हाउस में इसका रिलेशन है।
जब हम इसी को देखेंगे चाइना के प्रोस्पेक्ट में तो इसके में आएगा 5th हाउस और 11th हाउस। ठीक है, इसके 11th हाउस में बैठ के केतु ये काम कर रहा है, इसीलिए चाइना के अंदर जो गेन्स आने चाहिए, जो प्रॉफिट्स आने चाहिए, उसमें कमी देखने को मिलती है। कारण ये लाभ भाव के अंदर जाके इसने उसके लाभ को सोखना शुरू कर दिया। अब कोयला नहीं है, इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो लाभ नहीं होगा, सीधी सी सिचुएशन है। ग्रह वहां जाके बैठा, उसने अपना रिजल्ट दिखाना शुरू कर दिया। यहाँ पे ये गुरु नीच का है और दिशा बली है और इसको राहु देख रहा है। राहु देख रहा है तो मैंने आपको कहा था कि वो और चीजों को बढ़ा देगा, यानी कि इसके फैक्टर को और ज्यादा बढ़ा देगा। इसलिए आने वाला समय कम से कम 1-1.5 महीने जो आएंगे उसमें चाइना के लिए जो कोल का क्राइसिस है वो ज्यादा मुश्किल देता हुआ नजर आ रहा है। जबकि भारत की कुंडली में जब हम देखेंगे तो ये राहु जब एस्पेक्ट करेगा तो ये शनि को भी बल देगा और गुरु को भी देगा। लेकिन गुरु यहाँ दिशा बली नहीं है, ये ध्यान रखिए, गुरु के पास दिशा बली नहीं है। गुरु यहाँ पे आता है तब उसके पास दिशा बल होता है, यहाँ पे वो दिशा बली नहीं है। ऐसी कंडीशन में जो शनि है उसको कहीं ना कहीं एक बल मिलेगा और ऐसी परिस्थिति के अंदर भारत के लिए एक अच्छा सिचुएशन माना जाएगा कि भारत को ऐसे कोल क्राइसिस से बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। आपको ये देखने को बहुत ही जल्दी मिलेगा। 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक सूर्य नीच के रहेंगे। इसमें थोड़ी सी अप एंड डाउन है, लेकिन भारत के लिए उतना ज्यादा बुरा समय नहीं है जितना कि चाइना के लिए। इसीलिए जो भी लोग इतना ज्यादा क्राइसिस क्रिएट करना चाह रहे हैं उनको साफ साफ शब्दों में समझा दूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये गुरु नीच का है तो आपको बहकाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है सत्ता के फायदे के लिए। वरना भारत के अंदर अभी ऐसी कोई परिस्थिति आती हुई मुझे नजर नहीं आती, कुंडली से तो बिल्कुल भी नहीं आती। चाइना के साथ आप देख लीजिए, चाइना के केस में ये जेन्युइन केस हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब राहु इस एस्पेक्ट को देखेगा तो और ज्यादा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और देखिए मंगल के सामने उनका शनि का गोचर हो रहा है, इसीलिए चाइना रह रह के शनि मंगल के आमने सामने होने के कारण युद्ध की परिस्थितियां हर देश के साथ निर्मित कर रहा है। जबकि हमारे लिए हमारा जो शनि है उसके सामने जो ग्रह बैठे हैं वो मंगल नहीं, इसलिए हम कहीं भी किसी भी तरीके से युद्ध की परिस्थिति को निर्मित करने की सोच नहीं रहे। हमारे लिए ये युद्ध की परिस्थिति कब होती थी? जब ये शनि इस 9 नंबर की राशियों से गोचर कर रहा था, जब हम आई बॉल टू आई बॉल वहां जाके खड़े हुए थे, क्योंकि वो ये पोजीशन थी। अभी इनके कारण ये सिचुएशन है, वॉर की सिचुएशन चाइना की बहुत ज्यादा देशों से बन रही है। क्यों? क्योंकि गोचर में उसका जो शनि है वो इसके जन्म के मंगल के सामने, जो कि मंगल नीच का है, उसके सामने जाके खड़ा है। इसलिए दुनिया में ऐसी परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। गुरु 19 तारीख के बाद पूरी तरीके से नीच हो जाएंगे। पूरी तरीके से नीच का मतलब है कि उस नीच राशि में आएंगे और उनका वक्रित्व भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए 19 तारीख से लेकर आने वाले जो आपके नवंबर तक है, वहां तक आपको बहुत ज्यादा अफवाहें, बेवजह की झूठी खबरें फैलती हुई दिखेंगी। आपको अपने आप को उन चीजों से बचाना है, अपने आप को ज्ञानी बनाना है और कोई भी फैसले, गलत फैसले नहीं करने। बस इतना ही अनुरोध हम जनता से करेंगे। कोई चीज अगर महंगी होती है तो इकोनॉमिक्स के रूल के हिसाब से जब उसका कंजम्पशन थोड़ा सा कम होता है तो उनके रेट्स नीचे आने लगते हैं। आपने जो जिंदगी में अपनी चीजें पढ़ी हैं उन चीजों को अप्लाई करना सीखिए, तब जिंदगी आसान होंगी। वरना हम हमेशा यही कहते हैं प्याज महंगा हो गया और हमने अपने ज्ञान को इस्तेमाल नहीं किया तो वो महंगा ही रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ग्रह अपना काम कर रहे हैं। हम क्योंकि मनुष्य हैं, हमें हमारे पास दिमाग मिला है, हम अपना भी काम पूरे दिमाग के साथ सोच के करेंगे। एक बार नहीं 10 बार सोचेंगे, क्योंकि गुरु नीच है और 10 बार सोचने के बाद जो सही फैसला होगा वही करेंगे। धन्यवाद।